हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज हम लोग यूपी स्पेशल घटना चक्र पुनरावलोकन की जो सीरीज देख रहे थे, उसमें आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है बांध, नदियाँ एवं सिंचाई के साधन। इसमें सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट्स बांध नदी किस नदी पर स्थित है, किस स्थान पर है, या इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थ्योरी के थ्रू देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगी कौन सा क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। बांध नदी पर स्थिति और स्थिति का स्थान, यानी कौन सा बांध है, किस नदी पर स्थित है और किस स्थान में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिहंद बांध। रिहंद बांध कहाँ पर स्थित है? रिहंद नदी पर स्थित है। और किस स्थान पर है? तो पिपरी, सोनभद्र के पिपरी में रिहंद बांध स्थित है। नेक्स्ट है ओबरा बांध। किस नदी पर है? ये भी रिहंद नदी पर है। और किस स्थान पर है? सोनभद्र में है। नेक्स्ट है काठी बांध। काठी बांध कहाँ पर है? रामगंगा नदी पर स्थित है। अब आपको ये बताना है कि रामगंगा किस नदी की सहायक नदी है। रामगंगा नदी पर स्थित है और ये किस स्टेट में है, सॉरी किस स्थान पर है, तो आप बताएंगे बिजनौर पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आपका काठी बांध है जो रामगंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है माता टीला बांध। ये बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? ललितपुर में है। नेक्स्ट है मुसाखंद बांध जो कर्मनासा नदी पर है। कहाँ पर है? चंदौली में। नेक्स्ट है जिरगो बांध। नेक्स्ट आपका है जिरगो बांध। ये कहाँ पर है? जिरगो नदी पर है। किस स्थान पर है? मिर्ज़ापुर में है। नेक्स्ट है अहरौरा बांध। अहरौरा बांध कहाँ पर है? गराई में है। और किस स्थान पर है? मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। नेक्स्ट है मेजा बांध। बेलन नदी पर स्थित है, मिर्ज़ापुर में है। नेक्स्ट है अदवा बांध जो अदवा नदी पर स्थित है, ये भी मिर्ज़ापुर में स्थित है। नेक्स्ट है परीछा बांध, बेतवा नदी पर स्थित है और झांसी नामक स्थान पर है। नेक्स्ट है गढ़वा बांध, गढ़वा नदी पर स्थित है, चित्रकूट नामक स्थान पर है। नेक्स्ट है जामनी बांध जो जामनी नदी पर स्थित है और आपका ललितपुर में स्थित है, ललितपुर नामक स्थान पर पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कालागढ़ बांध जो रामगंगा नदी पर स्थित है और कालागढ़ नामक स्थान पर पाया जाता है। नेक्स्ट है रोहिणी बांध जो रोहिणी नदी पर स्थित है और कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है शहजाद बांध जो शहजाद नामक नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है गोविंद सागर बांध जो शहजाद नदी पर स्थित है और ये भी आपका कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है सजनाम बांध, सजनाम नदी पर स्थित है और ललितपुर नामक स्थान पर पाया जाता है। नेक्स्ट है मौदहा बांध जो बिरमा नदी पर स्थित है और कहाँ पर पाया जाता है? हमीरपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है सुकमा डुकमा बांध। कौन सा बांध? सुकमा डुकमा बांध, ये भी बेतवा नदी पर स्थित है और झांसी नामक स्थान पर पाया जाता है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा नामक बांध जो चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है और चंदौली नामक स्थान पर पाया जाता है। नेक्स्ट है कनहर बांध जो कनहर नदी पर स्थित है और सोनभद्र नामक स्थान पर पाया जाता है। नेक्स्ट है अर्जुन बांध जो अर्जुन नदी पर स्थित है और महोबा नामक स्थान पर पाया जाता है। नेक्स्ट है पथरई बांध जो पथरई और सुखनाई नामक नदी पर पाया जाता है और झांसी नामक स्थान पर स्थित है। और आपसे ये पूछा जाए, ये तो भी क्वेश्चंस में हम देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी झांसी है। एक सेकेंड, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज के बारे में पहले हम थ्योरी के थ्रू सभी बैराज को देख लेंगे, इसके बाद अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज कौन कौन से हैं? तो बैराज हिंडन बैराज। हिंडन बैराज किस नदी पर है? हिंडन नदी पर है। किस जिले में है? तो गाजियाबाद जिले में है। नेक्स्ट है नरौरा बैराज बांध। नरौरा बैराज बांध और ये UPWSRP सेकेंड के अंतर्गत आता है जो गंगा नदी पर स्थित है और अलीगढ़ जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है कानपुर बैराज जिसको लवकुश के नाम से भी जानते हैं, ये भी गंगा नदी पर स्थित है और कानपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है
अफजलगढ़ बैराज जो रामगंगा नदी पर स्थित है और बिजनौर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है हरवली बैराज। हरवली बैराज जो है ये भी रामगंगा नदी पर स्थित है और बिजनौर नामक जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका खो बैराज। कौन सा बैराज? खो बैराज जो खो नदी पर स्थित है और बिजनौर नामक जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य गंगा बैराज जो गंगा नदी पर स्थित है और बिजनौर नामक जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है गोकुल बैराज जो यमुना नदी पर है, मथुरा नामक जिले में स्थित है। नेक्स्ट है गोमती बैराज जो गोमती नदी पर स्थित है और लखनऊ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बनबसा बैराज जो शारदा नदी पर है और पीलीभीत नामक जिले में स्थित है। नेक्स्ट है गिरिजा बैराज जो घाघरा नदी पर स्थित है और बहराइच जिले में स्थित है। नेक्स्ट है शारदा बैराज जो शारदा नदी पर है, लखीमपुर खीरी नामक जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है सुहेली बैराज जो सुहेली नदी पर है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है वनगंगा बैराज जो राप्ती नदी पर है, सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सरयू बैराज जो सरयू नदी पर है और बहराइच जिले में स्थित है। नेक्स्ट है राप्ती बैराज। कौन सा बैराज? राप्ती बैराज जो राप्ती नदी पर है और श्रावस्ती जिले में स्थित है। नेक्स्ट है उदवा बैराज जो कर्मनासा नदी पर है और मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है घाघरा बैराज जो घाघरा नदी पर है और सोनभद्र नामक जिले में स्थित है। आइए और आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अर्जुन बांध नहर। कौन सा? अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो कौन सा जिला अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमीरपुर। हमीरपुर जिला अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित है। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। यह वर्ष 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर मुख्य नहर तथा 217.3 किलोमीटर वितरण प्रणाली से महोबा एवं हमीरपुर जिलों की लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। यानी हमें अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला आपका कौन सा है? तो अभी आपने इसको देखा कि कौन सा जिला है आपका? हमीरपुर। कौन सा जिला है? हमीरपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उत्तर प्रदेश का परीछा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसको अभी आप जस्ट देखे हैं कि ये बेतवा नदी पर परीछा बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का परीछा बांध जो झांसी बेतवा नदी जो झांसी परीछा बांध झांसी बेतवा नदी, संस्कृत में बेतवा नदी को बेत्रवती नदी कहा जाता है, पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थान क्या है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव जो है वहां से आपकी बेतवा नदी निकलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। किस जलाशय को? राजघाट बांध का जो जलाशय है उसी को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से गुरुसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं जो हमीरपुर और जालौन जिलों को लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि से सिंचित हैं। केन नदी पर केन नहर उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और बेलन टोन्स नहर योजना के अंतर्गत बेलन नदी पर रीवा जिले जो मध्य प्रदेश में है में भरोथा बांध और बेलन की सहायक मरहूर नदी पर एक जलाशय बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिहन बांध पर स्थित है तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र
सौर ऊर्जा संयंत्र 750 करोड़ रुपए की लागत से रिहन बांध पर बनाया जा रहा था, जो निर्माणाधीन था। यह स्थान सोनभद्र जनपद में स्थित है। इसकी क्षमता 150 मेगावाट होगी। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र औरैया के दिबियापुर में है, जिससे उत्पादन शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध नहीं है? अडवा भी आपने देखा है, अहरौरा भी देखा है, बघेलखंड भी उत्तर प्रदेश में है, बदुआ बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चंस में अगर निगेटिव क्वेश्चंस है तो पहले निगेटिव को हाईलाइट करके तब उसका आंसर दीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो अडवा बांध है ये मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। नेक्स्ट है अहरौरा बांध जो है ये आपका ये भी आपका मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। जो बदुआ बांध है ये कहाँ पर स्थित है? ये बा से बदुआ, बा से बांका, बा से बिहार, बिहार के बांका में स्थित है, अर्थात ये यूपी में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है बघेलखंड। जो बघेलखंड है ये भी रामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में स्थित है। बघेलखंड उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना के अंतर्गत आता है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश के पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य आगरा मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। यह परियोजना गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज बनाकर पूरी की जा रही है, जबकि पथरई बांध परियोजना झांसी जिले के मऊ रानीपुर तहसील के बंगरा ब्लॉक में पथराई नदी पर निर्मित है। और शारदा सहायक परियोजना के तहत घाघरा नदी पर 28 किलोमीटर एवं शारदा नदी पर 260 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराकर सिंचाई परियोजना तैयार की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर की बात हो रही है तो ये आपकी हो जाएगी शारदा नहर, ऑप्शन नंबर सी। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह बनबासा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत में बनबासा नामक स्थान पर शारदा, जिसको काली या महाकाली नदी भी बोला जाता है, शारदा नदी से निकलती है। निचली गंगा नहर जो 1878 ईस्वी में निर्मित की गई थी, यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगर केन नहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है के निकट से निकाली गई। घाघरा नहर का उद्गम मिर्ज़ापुर में है। इससे लाभान्वित जिला सोनभद्र तथा मिर्ज़ापुर है। घाघरा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? सोनभद्र तथा मिर्ज़ापुर है। और घाघरा नहर जिसे सरयू नहर भी कहा जाता है, घाघरा नहर को ही किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नहर को सरयू नहर के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नहर भी कहा जाता है। बहराइच जिले में घाघरा नदी से जल प्राप्त करती है। इसके द्वारा बहराइच, गोंडा, बस्ती जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कह रहा है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो गंगा पर कहाँ पर है? अभी आपने देखा नरौरा में। कहाँ पर है? नरौरा में। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? तो कह रहा है मध्य गंगा नहर से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा आगरा आपका नहीं से लाभान्वित होता है मध्य गंगा से। तो मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर डी आपका सेकेंड है, डी आपका करेक्ट है। वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य नहर कौन सा नहर? मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कर 115.45 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर को ऊपरी गंगा नहर से मिलाया गया है। इस परियोजना से गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं फिरोजाबाद आदि जनपद लाभान्वित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? कह रहा है बिठूर गंगा। जो बिठूर है वो कहाँ पर प्रवाहित होती है?
सॉरी जो गंगा है वो बिठूर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, सही बात है। राप्ती गोरखपुर में, ये भी सही है। और कह रहा है सई जौनपुर में, ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चंस में सुमेलित नहीं है पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जबकि यमुना कौशाम्बी में, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सी आपका सुमेलित नहीं है। जौनपुर नगर से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी है? गोमती है। जौनपुर किससे मैच होगा? गोमती से। जबकि सई नदी प्रतापगढ़ से होकर जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो सई का मैचिंग किससे होगा? प्रतापगढ़ से। गोमती नदी प्रवाहित होते हुए गोमती में मिल जाती है। अन्य प्रश्न आपके सही थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा? कह रहा है गंगा वाराणसी, ये आपका सुमेलित है। गोमती सुल्तानपुर, ये भी सही है। और सरयू कह रहा है, कोसी कह रहा है गोरखपुर में, जो कि आपका गलत है। कोसी गोरखपुर में नहीं है, कोसी आपका गोरखपुर में नहीं है, तो यहाँ पर आपका गलत हो गया। अयोध्या सरयू, ये भी आपका सही है। तो बाकी सारे सही हैं। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, क्या पूछ रहा था? कौन सा सही नहीं है? तो कोसी गोरखपुर, ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, सही बात है। सरयू अयोध्या नदी के किनारे स्थित है, या सॉरी अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, सुल्तानपुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। जबकि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी के किनारे कौन स्थित है? गोरखपुर स्थित है। यहाँ पर गोरखपुर को क्या बोल रहा था कि कोसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपका गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो अभी आपने देखा राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? यानी इसके कहने का मतलब है कि जो गंगा नदी आती है वो हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंट्री करती है? तो वो हमारी करती है बिजनौर से। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया में इसका निकास होता है, यानी उत्तर प्रदेश में बलिया जिले से निकलकर बिहार में चली जाती है। एंट्री करती है बिजनौर से और निकलती किससे है? उत्तर प्रदेश से बाहर किससे हो जाती है? बलिया से। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। किस वर्ष में? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो हिमालय में किसके उद्गम स्थल नहीं है? तो आप एक बार ज्योग्राफी की जो नदियों के क्लास लिए गए हैं मैप के थ्रू, नदियों के जो क्लास लिए गए हैं मैप के थ्रू, आप वहाँ पर जा करके आप मैप के थ्रू देख लीजिएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ज्योग्राफी की क्लास जरूर लीजिएगा यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम्स आपका हाल फिलहाल में है। तो कह रहा है हिमालय में नहीं है, तो किसका उद्गम हिमालय में नहीं है? या एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन था कि नदियों में उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है, तो किसका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? चलिए देखते हैं। कह रहा है गोमती, कह रहा है आपका कि गोमती का उद्गम हिमालय में नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है रामगंगा, नेक्स्ट कह रहा है बेतवा, नेक्स्ट कह रहा है शारदा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा गोमती और बेतवा। फर्स्ट और थर्ड इनका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। गोमती और बेतवा का नहीं है, जबकि रामगंगा और शारदा का उद्गम स्थल हिमालय के क्षेत्र में है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है। यह गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। जो गोमती नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से गोमती नदी का उद्गम होता है और ये गाजीपुर के समीप कैथी नामक जो स्थान है वहाँ पर गंगा में मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव नामक स्थान से निकलकर हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा की। रामगंगा और शारदा नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है। अब आपको ये बताना है कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है और शारदा किसकी सहायक नदी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है।
आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। सेकंड कह रहा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो ये सेकंड वाला जो कह रहा है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती, ये आपका गलत है। और ये पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला वाला सही है। ऑप्शन केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी और यमुना नदी का मिलन कहाँ पर होता है? हमीरपुर में होता है। याद रखिएगा, बेतवा और यमुना का संगम कहाँ पर है? हमीरपुर में है। जबकि रामगंगा और गंगा का संगम कहाँ पर है? कन्नौज में है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? ध्यान रखिएगा, निगेटिव क्वेश्चन से आपका नहीं गुजरती है। तो गंगा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में बहती है, रामगंगा भी उत्तर प्रदेश में बहती है, यमुना भी उत्तर प्रदेश में बहती है। झेलम एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है और नहीं गुजरती, यही पूछ रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, फिर हम 17 की तरफ आते हैं। डिस्क्रिप्शन आपका क्या है? झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग जो कश्मीर के समीप शेषनाग झील से हुआ है। यह नदी उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती। झेलम नदी का संगम चिनाब नदी है। झेलम नदी का संगम जो सप्त सैमधो नदियों के अंतर्गत चिनाब नदी आती है, वहाँ पर यानी झेलम नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। किस स्थान पर मिलती है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि झेलम और चिनाब नदियाँ किस स्थान पर एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। इसकी सहायक नदी, झेलम की सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है तथा यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी है। घासी गंगा, घासी गंगोत्री गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से उद्गम होता है, जबकि या से यमुना और या से यमुनोत्री तो और यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा तथा यमुना प्रयागराज में मिलकर संगम का निर्माण करती हैं। यहाँ पर प्रयागराज में 3 मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो गंगा और यमुना प्रयागराज के में मिलकर संगम का निर्माण करती हैं। रामगंगा गंगा के बाएं किनारे पर मिलती है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड की कौन कौन सी हैं, यानी गंगा की दाएं तट की सहायक नदी और बाएं तट की सहायक नदियों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण में विभाजित किया गया। यानी कितने में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। उच्च बाढ़ प्रवण, मध्य बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण का 48% आता है। उच्च में कितना आता है? 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र आते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक बाढ़ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो सिंचाई के मुख्य साधन इसमें बोल रहा है कि सही अवरोही क्रम में दिखाना है। तो साधन तो आपके उत्तर प्रदेश में सभी हैं, नहरें भी हैं, नलकूप भी हैं, तालाब एवं कुएं भी हैं, अन्य संसाधन भी हैं, लेकिन बोल रहा है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे अधिक, सबसे पहले सबसे अधिक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, अर्थात छत पर से उतरना। छत पर से उतरना से पहले सबसे ऊपर वाली सीढ़ी हम चढ़ते हैं, फिर उसकी छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में नीचे आ जाते हैं। दूसरी प्रकार से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे ज़्यादा किससे होता है? नलकूप से होता है। सबसे ज़्यादा किससे होता है? नलकूप से होता है। नलकूप के बाद सेकेंड रैंक पे आपकी आती हैं नहरें। कौन आती हैं सेकेंड रैंक पे? नहरें आती हैं। सेकेंड रैंक पे नहरें आती हैं। थर्ड रैंक में तालाब और कुएँ आते हैं। थर्ड रैंक पे तालाब एवं कुएं आते हैं और फोर्थ रैंक पे आपके अन्य साधन आते हैं। तो अवरोही क्रम में देखा जाए या पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो सर्वाधिक सिंचाई आपके नलकूप से होती है, देन उसके बाद नहरों से होती है, उसके बाद तालाब एवं कुएं से होती है, इसके बाद अन्य संसाधन से। तो आप कह सकते हैं 2 1 3 4 2 1 3 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी। किस में है आपका? ऑप्शन नंबर बी में 2 1 3 4 है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंचाई क्षेत्र
सिंचाई क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। सिंचाई के प्रतिशतता में देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पंजाब का है, सेकंड रैंक हरियाणा का है और थर्ड रैंक आपके उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से 73.4%, तत्पश्चात 15.1% नहरों से तथा 8.6% कुएं से है। 0.6% तालाब से, झील एवं पोखर से 2.3% है, जो अन्य साधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भैया आपने देखा कि नलकूप, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो अभी आपने इसमें देख लिया है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश का ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान है, जिसको नलकूप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो ये 2016 का क्वेश्चन है, ROARO प्री री एग्जाम्स का, जो 2016 में कैंसिल हुआ था। इसके बाद जो एग्जाम्स हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, और उस समय ये करंट के डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इस डाटा को नहीं ध्यान रखेंगे। हम ये हमारी नए रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे, जो अभी हाल में आई नहीं है। आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन आपका नहरों का प्रतिशत 15.1% है। 15.1% है, जो कि इसमें आपका दिया नहीं है। फिर भी आप मान सकते हैं कि 15, ये डाटा जब आएगा तब आप देख लीजिएगा, अभी कोई डाटा इसका आया नहीं है। उत्तर प्रदेश इन प्रश्न का विकल्प, एक सेकेंड, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में 2022 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2019-20 के कुल सिंचित क्षेत्र 22,994 हेक्टेयर है, जबकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र 14,416 हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में नहरों का प्रतिशत 15.1% है। अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तत्कालीन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने इस प्रश्न का वो विकल्प कौन सा माना था? ए माना था 30%। क्या माना था? 30%, जबकि 15.1% है, जो आंकड़े में नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अवनालिका अपर्दन एक तरह से मिट्टी का कटाव है, और बाकी अपर्दन में अवनालिका अपर्दन क्या है, क्षरण क्या है, ये बाद में बता दिया जाएगा आपको। और ज्योग्राफी की क्लास लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा अपर्दन के बारे में। तो अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा है? फर्रुखाबाद है। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। कौन सा जिला? इटावा जिला, सॉरी फर्रुखाबाद हमने बता दिया, यहाँ पे गलत हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट ए हो जाएगा इटावा जिला। कौन सा जिला? इटावा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। यह यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ चंबल नदी काफ़ी घुमावदार रूप में बहती है एवं गड्ढों का निर्माण करती है, जिससे यहाँ बीहड़ों का निर्माण होता है, जो अवनालिका अपर्दन के मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है परिवहन, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट डे। चलिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।